सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। अल्लाह और ओम एक हैं, ये मौलाना मदनी कह रहे हैं। तो क्या अल्लाह के स्थान पर ओम का प्रयोग करेंगे? यह विवाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हमें समझना होगा कि आखिर इन लोगों ने ऐसा कहा क्यों, कहा क्यों, इसके पीछे इनकी वास्तविक मनोदशा क्या थी। देखिए, मौलाना है तो उनका तो मुख्य ध्येय यही है कि इस्लाम को फैलाना है, इस्लाम का झंडा बुलंद करना है, लोगों को धर्म परिवर्तन कराना है, अपने लोगों को रोकना है। क्योंकि आजकल एक्स मुस्लिम भी बहुत बन रहे हैं। भाई वो तो मौलाना के ऊपर क्वेश्चन, मौलाना सामने क्वेश्चन उठाते हैं सब जो एक्स मुस्लिम सब है। उसके कारण क्या है कि जो मुस्लिम युवा हैं वे अब भ्रमित हो रहे हैं। उनको लग गया है कि नहीं, कुरान में बहुत सारी गलतियां हैं और हदीस तो एकदम बेकार है। ये उन लोगों को पक्का पता हो गया है, क्योंकि हदीस को जो है वह तो जो अरब है, सऊदी अरब, उसी ने वहां प्रतिबंधित कर दिया हदीसों को। तो हदीस को तो उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जो इस्लाम का सबसे मेन जो पिलर है, जो स्थान, जो देश, उसने ही उसे रिजेक्ट कर दिया जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई। उसने कहा हदीस जो है बकवास है, हटाओ। तो अब हदीस का कोई महत्व नहीं रहा सऊदी अरब में। तो इन लोगों को भी धीरे धीरे हदीसों को हटाना पड़ेगा, और बिना हदीस के कुरान को समझा भी नहीं जा सकता है। कुरान को समझने के लिए हदीसों को भी समझना जरूरी होता है। कुरान में तो बताया नहीं गया है नमाज कैसे पढ़ा जाएगा। कुरान में तो मोहम्मद साहब की सारी जीवनियां भी नहीं मिलेगी, सारी घटनाएं भी नहीं मिलेंगी। इस्लाम बिना मोहम्मद साहब के व्यर्थ है। मोहम्मद साहब के पहले ये मौलाना मदनी साहब हैं, वो बता नहीं सकते कि उसके पहले इस्लाम कहाँ था। इस्लाम का कहीं कोई जिक्र नहीं आता है उसके पहले, किसी ग्रंथ में, किसी अभिलेख में, किसी पुरातात्विक साक्ष्य में उपलब्ध नहीं है। तो न इस्लाम का न अल्लाह का कोई जिक्र है। तो अब ये बचने के लिए यह एक रास्ता निकाल रहे हैं। ये ओम की आड़ में अपने को बचाना चाहते हैं, परंतु इतना आसान नहीं बचना। यह तो एक जो है पंडोरा बॉक्स खुल गया है, शास्त्रार्थ का बिंदु खुल चुका है और भारत के लिए शुभ शुरुआत। मौलानाओं को बोलना पड़ रहा है, शास्त्रार्थ को रोका नहीं जा सकता। इंटरनेट इतना हो गया है कि रोका नहीं जा सकता। तो मौलाना साहब यह, क्योंकि वे कुरान की बात कर रहे हैं, तो कुरान में अल्लाह है। किसी भी सनातन धर्म में आपको अल्लाह नहीं मिलेगा, और किसी भी कुरान में, या मैंने कोई भी कुरान, चाहे उनके बहुत तरह के कुरान हैं, मैं जब किसी भी कुरान की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब आप ये नहीं समझना कि अरे कितने कुरान बहुत सारे हैं। यहां पर भले कोई ये हब संस्करण ये मानते हैं, लेकिन बहुत सारे कुरान हैं। बताए जाते हैं कि तकरीबन 13 तरह के कुरान हैं। कुछ लोग उसे 36 तरह भी बताते हैं। मेन 13 तरह बताते हैं। खैर ये उनका मामला है, वो समझे। तो
अब वे यह बताएं कुरान से कि वहाँ कहाँ ओम लिखा है, तो ओम नहीं लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि वो उसका प्रमाण नहीं दे सकते, ना हदीसों में है ना कुरान में है, ओम कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो अब वे क्या अल्लाह को हटा हटा करके ओम को वहाँ रखेंगे? तो रख के दिखाएं तो अच्छी ही बात है। अल्लाह की जगह ओम बोलना शुरू करें, कौन मना कर रहा है? लेकिन तो क्या वे यह बताएंगे कि अपने सब मस्जिदों में जहाँ जहाँ अल्लाह लिखा हुआ हटाएं, अपने ग्रंथों से हटाएं, या स्लैश दे करके ओम लिखें स्लैश दे करके अल्लाह और ब्रैकेट में ओम लिखें? कौन मना कर रहा है? तो वे कह भी रहते हैं कि भाई हम तो कहेंगे, तो ठीक है आप कहिए, कोई एतराज़ नहीं। आप अल्लाह को ईश्वर कहिए, कोई एतराज़ नहीं है, वो तो आप नहीं कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह और ईश्वर में फ़र्क है, इस बात को समझ लेना होगा। इसीलिए अल्लाह क्यों नहीं, सनातन धर्म क्यों नहीं मानता है, अल्लाह को क्यों नहीं मानता, इसके पीछे कारण है ना। आपके यहाँ जो है एक बार अल्लाह जो है वह उसने एक बार जो है सृष्टि का निर्माण किया। सनातन धर्म में है कि सृष्टि का निर्माण सतत प्रक्रिया है, ये अनंत काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलेगा। तो एक तो भेद यहाँ पर हो गया। आपके यहाँ अल्लाह जो है उसकी संख्या एक है, यहाँ पर जो है ईश्वर की संख्या अनंत है। ईश्वर को संख्या में नहीं बांधा जा सकता, आपके यहाँ ईश्वर को संख्या में बांधा जा रहा है। आपके यहाँ अल्लाह जो है अवतार नहीं लेता है, साकार रूप नहीं हो सकता। यहाँ पर वो साकार भी है, निराकार भी है, और साकार निराकार से परे भी है। तो भाई आप एक कैसे होंगे? अगर एक ही होते तो एक सिद्धांत होते ना। तो इसलिए एक नहीं है, ये जान लीजिए। तो इसलिए यह जो कह रहे हैं कि एक ही हैं, तो हम लोग तो इस बात को नहीं मानते, सनातन धर्म नहीं मानेगा। क्योंकि एक होने से सिद्धांत भी एक होते हैं, अलग अलग नहीं होते। अगर एक ही होते, खाली नाम का ही फर्क होता, तो उनके सिद्धांत एक होते। और पहले से अगर यहाँ चला आ रहा है, अगर यहाँ पर वेद भी अगर अल्लाह ही का है और कुरान भी अल्लाह का है, तो वैदिक मत से जो आना चाहिए था बात, वह भी वही मत होना चाहिए था जो वहाँ मत है। तो दोनों में भिन्नताएं हैं काफ़ी, और परस्पर विरोधाभास भी है, उल्टी बातें भी है। यहाँ तो कि यहाँ का तो ईश्वर जो है उसने नहीं कहा कि जो कि हमको नहीं मानता उसको जाकर मार दो, काट दो, खत्म कर दो, ऐसा तो यहाँ नहीं कहा गया है। लेकिन वहाँ तो यह है कि भाई जो नहीं मानता उसको मारो, काटो। तो एक ही, अगर एक ही होते तो इस तरह की दो बातें कैसे करते, क्यों करते? परस्पर विरोधी बातें नहीं करते। तो इससे ये समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर लूटने की बात नहीं की गई है, यहाँ व्यभिचार बलात्कार करने की छूट नहीं दी गई है, वहाँ तो छूट दे दी गई है। वहाँ तो सत्य की वो नहीं है, वहाँ तो झूठ बोलना भी अलाउ है, यहाँ तो झूठ बोलना अलाउ नहीं है। वहाँ न्याय की बात नहीं है, यहाँ तो न्याय की बात है। वहाँ तो यहाँ तो सर्वधर्म समभाव की बात यहाँ होती है। यहाँ पर होता है वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, वहाँ तो वो बात नहीं होती। वहाँ तो है कि जो मुस्लिम नहीं है उसको मार दो। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये एक नहीं है, तो इसलिए ज़बरदस्ती आप एक एक करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन एक्स मुस्लिम ने जो शास्त्रार्थ का वो खोल दिया है, अब मौलानाओं के ऊपर भारी पड़ रहा है, इसलिए वे लाचार हो गए हैं इस तरह की बातें बोल करके लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, भगा कर रखने के लिए। लेकिन यह जो उन्होंने गेम खेला है, यह उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है आने वाले समय में बहुत इस पर। क्योंकि जब आप कुछ बोल देंगे तो विवाद उठेंगे, और विवाद उठेंगे तो प्रतिक्रियाएं कई तरह की होंगी, और उससे जो है सत्य बाहर निकलना शुरू हो जाएगा।